75 पैसा सैकड़े के हिसाब से 35,000 रुपए का 7 साल के ब्याज का कितना रुपया बनेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ब्याज का हिसाब करना सीखेंगे। तो लास्ट में हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ऐसे ही देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ब्याज का जो हिसाब बताया गया है वो हिसाब क्या बताया गया है, 75 पैसा सैकड़े। देखिए ये हिसाब हमको बताया गया है कि इस हिसाब से जो ब्याज है वो लगेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो सैकड़े वाला ब्याज होता है वो हर महीने के हिसाब से लगता है। कितने के हिसाब से लगता है? हर महीने के हिसाब से लगता है। और जो हम लोग सूत्र पढ़े होते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो देखिए यहाँ पर ये सूत्र में ये कहता है कि अगर दर आप वार्षिक रख रहे हैं तभी आप समय वर्ष में रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए जैसा कि 7 साल हम लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो ब्याज का हिसाब है, जो दर है वो 75 पैसा सैकड़े यानी हर महीने है। तो सबसे पहले हमें इसको हर महीने के बजाय हमें इसको साल का बनाना पड़ेगा। तो देखिए एक महीने का 75 पैसा है और 75 पैसा को जब रुपए में लिखा जाता है तो दशमलव बना के लिखा जाता है। तो देखिए ये रुपए हो चुका है, ये क्या हो चुका है, रुपए हो चुका है। ठीक है, और ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये हम ब्याज दर की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 75 पैसे है एक महीने का और टोटल साल में 12 महीने होते हैं। तो हम यहाँ पर 12 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा उतने रुपए वार्षिक ब्याज होगा। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगा 6, 12 सत्ते 84 और 6 90, 2 अंक पर दशमलव। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का जो ब्याज आ चुका है वो 9% वार्षिक आ चुका है। कितना आ चुका है? 9% वार्षिक। ये रुपए है जो यहाँ 9% हम लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। 9% वार्षिक। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग यहाँ ब्याज की गणना कर लेते हैं। तो देखिए हमारा मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना है 35,000 रुपया। तो यहाँ हम 35,000 सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद 35,000 के बाद दर कितना है, 9 रुपये % वार्षिक है। तो यहाँ पर हम 9 एंटर कर दे रहे हैं। इसके बाद समय 7 साल है तो यहाँ 7 एंटर कर रहे हैं, बटा में 100 है। तो अब देखिए ये भी सालाना हो गया है, ये भी सालाना हो गया। तो अब हमारा लोग का सही आंसर, सही ब्याज हमको मिलेगा। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ बचेंगे कितना, 350 गुणे 9 गुणे 7। तो चलिए हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 9 का गुणा करते हैं 0 में, तो 0 9 पचे 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 त्रिक 27 और 4 31। और इसमें हम 7 का गुणा करेंगे क्योंकि अभी तक तो यहीं तक हल हुआ है। तो अब 7 का गुणा करेंगे तो 7 का 0 में 0, 7 पचे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 का 7 और 3 10 हासिल लगा 1, 7 त्रिक 21 और 1 22। तो इस तरह से देखिए दोस्तों 22,050 रुपये ये आ रहे हैं ब्याज। अगर 75 पैसा प्रति सैकड़े के हिसाब से लगता है, 35,000 रुपये हैं मूलधन और 7 साल का ब्याज हमें अगर जोड़ा जा रहा है तो। अब आइए हम लोग कैलकुलेटर एंट्री कर लेते हैं कि कैलकुलेटर में हम क्या एंट्री करेंगे। तो देखिए कैलकुलेटर ट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप इसी को सॉल्व कर लीजिएगा कि ब्याज जो सैकड़े में होगा उसमें 12 से गुणा करके देखिएगा टोटल कितना आ रहा है। इसके बाद आपको दर की जगह यही आप जो आ रहा होगा वही आपको रखना पड़ेगा, बाकी सब सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर देखिए ब्याज निकालने का जो एंट्री होगा क्या होगा, सबसे पहले मूलधन आप एंटर कर दीजिए। ठीक है, यही सूत्र के हिसाब से लगेगा। मूलधन के बाद यहाँ पर गुना लगाएंगे और यहाँ वार्षिक दर एंटर करेंगे। क्या एंटर करेंगे? वार्षिक दर। इसके बाद यहाँ समय जो होगा वो भी वर्ष में होगा। इसके बाद डिवाइड लगाएंगे और यहाँ 100 एंटर कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी कैलकुलेटर एंट्री बन चुकी है। अब हम लोगों को एंटर करना है कैलकुलेटर में। तो चलिए ब्याज हमने निकालना है तो सबसे पहले हम मूलधन एंटर करेंगे, कितना, 35,000। इसके बाद हम गुणा लगाएंगे और दर, तो दर सालाना हम लोगों का कितना आया है, 12 से गुणा करने के बाद सैकड़े वाले में ब्याज में 12 से गुणा करने पर कितना आया है, 9। तो यहाँ 9 एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ समय 7 साल है तो 7 एंटर करेंगे। इसके बाद डिवाइड का चिन्ह लगाकर जैसे ही हम 100 एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 22,050 रुपये।
तो देखा फ्रेंड्स आपने, फटाफट से हमें ब्याज मिल गया। तो इस तरह से अगर कोई भी सैकड़े वाला फ्रेंड्स अगर आपका हिसाब हो तो सबसे पहले उसमें 12 का गुणा कर लीजिए, उसको वार्षिक में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप साल में आप समय भी रखिए और सालाना ब्याज भी रखेंगे तो आसानी से आपका ब्याज निकल आएगा।